बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इवेल्युएट। पहला पार्ट है जी आर ई z1 z2, यानी कि z1 और z2 की वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो रियल पार्ट है वो अलग करेंगे। उसी तरह z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इवेल्यूएट क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू हमने अलग करनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे z1 z2 पहला पार्ट करते हैं। इसमें z1 z2 की वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें से रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो z1 z2 इक्वल z1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेनी है 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 7 -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं जी, ये ब्रैकेट में दो नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और इसमें -1 प्लस आयोटा। तो जो पहली ब्रैकेट है उसमें से 2 लेना है, उस 2 को दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक स्टेप कर लेते हैं, 2 को हम इस ब्रैकेट से अलग लिख लेते हैं, प्लस 3 आयोटा को अलग लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2, उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस आयोटा से। अब मल्टीप्लाई करना है जी प्लस 3 आयोटा को इन दोनों से, तो इसके साथ लिख लेते हैं। तो प्लस 3 आयोटा उसके साथ लिखेंगे कि -1 प्लस आयोटा। अगले स्टेप में इस 2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है और आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जिसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 टाइम आ जाएगा 2। अब 2 को आयोटा से करना है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब 3 आयोटा को करना है जी, -1 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम 3, साथ क्या आ गया आयोटा। अब इसको करना है, इसके साथ प्लस को प्लस से किया तो प्लस आ गया, 3 इसके साथ 1 आयोटा के साथ कुछ ना हो तो 3 1 टाइम 3, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों ये आयोटा वाली आ रही हैं इकट्ठी, इनको प्लस माइनस करेंगे और ये आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। चलें जी, आ गया जी -2, तो ये +2 है, -3 है, तो प्लस माइनस आ जाए तो माइनस होगी, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, तो माइनस वाली बड़ी है, -1 साथ क्या आयोटा, -1 आयोटा, तो साथ 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो लिख भी सकते हैं लेकिन यहाँ ज़रूरत है नहीं है। आगे +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। आगे करते हैं जी इसको, ये आ गया -2 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा -3, 1 टाइम कितना आ गया 3 आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो दो रियल पार्ट है इनको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा को बाद में लिख लेते हैं। तो आ जाएगा जी -3 -2 इकट्ठा कर लेते हैं, -2 -3, और ये माइनस आयोटा क्या कर लेते हैं बाद में लिख लेते हैं। जी अब यहाँ पे आ गया जी -2 -3 दो माइनस ही हैं तो प्लस हो जाएंगी, आ जाएगा -5, तो आगे क्या आ गया माइनस आयोटा। तो ये वाली आ गई है जी z1 z2। अब इसमें से हमने क्या करना है जी, रियल पार्ट को अलग करना है। तो आयोटे वाला इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला कौन सा होगा रियल पार्ट, तो हम लिख लेते हैं। आंसर आ जाएगा जी हमारा, जो रियल पार्ट है z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद रियल पार्ट आया ये वाला आ गया जी, ये रियल पार्ट होगा -5। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें भी इसको ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, एटा के साथ 1 है तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ये साथ में मैं उसको भी कर देता हूँ, इसी तरह वो सारा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, तो मैं साथ वैसे कर देता हूँ जल्दी में। यहाँ पे जी दूसरा पार्ट करते हैं, ये इमेजिनरी वाला, उसी तरह z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं z1 z2,
इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की है जी 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है जी -1 + आयोटा आयोटा जी। चलें जी, उसी तरह जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 Z2 उसी तरह यहाँ पे 2 को किया था, इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम है। 2 को लिखेंगे -1 + आयोटा से, और उसी तरह लिखेंगे +3 आयोटा को -1 + आयोटा से। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पीछे मैंने सारा तफसील से समझाया, तो सीधा प्लस से माइनस, प्लस माइनस, -2 1 टाइम 2 -2, तो +2 आयोटा आ जाएगा। सेम पीछे वाला, तो प्लस माइनस -3 1 टाइम 3 आयोटा -3 आयोटा। आगे इसको करना है प्लस 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 3 आयोटा की पावर 2। उसके बाद क्या करना होता है जी, ये आयोटा वाली प्लस करनी है आपस में। -2 तो -3 है, +2 है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आगे +3 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है -1। ये आ गया जी -2 माइनस आयोटा, तो इसको प्लस माइनस -3 1 टाइम 3। ये रियल पार्ट है दोनों, तो ये इकट्ठे कर लेते हैं। -2 -3 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा जी -5 माइनस आयोटा। तो ये आई है जी Z1 Z2 की वैल्यू आई है। तो हमने कौन सा करना था, इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करना था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का जो आंसर है, उसने इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा -1। तो ये वाला जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो किसी जगह समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।